हेलो सो नमस्कार। जी हाँ, आंदोलन से डरी सरकार। डरना भी चाहिए, डरना ज़रूरी है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जहाँ जनता होती है, जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही सरकार होती है। आपने देखा आज देश का किसान, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि यदि वो अपने खेत में गेहूँ नहीं उगाएगा, अपने खेत में अगर वो अनाज नहीं उगाएगा, सब्जियां नहीं उगाएगा, तो हम खाएंगे क्या? इसलिए हम उसको अन्नदाता की पदवी देते हैं। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको अन्नदाता ही कहा है। लेकिन अन्नदाता का अन्न एक नियत मूल्य पर न खरीदना, ये कहीं ना कहीं सरकार का दोगलापन दिखाता है। ये मैं आपको प्रूव करूंगा कि आखिरकार आज 2 वर्ष के बाद किसान फिर से रोड पर है। उसके लिए आर्मी लगाई जा रही है, उस पर गोलियां चलाई जा रही हैं, उसके लिए सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई, उसके लिए कीलें गाड़ दी गई। क्या ये न्याय है? विश्व में ऐसा कभी नहीं हुआ जहां सड़कों पर अपनी ही जनता के लिए, अपनी ही चुनी हुई पूर्ण बहुमत की सरकार कीलें गड़वा दे, सीमेंट की दीवारें बनवा दे और उन पर गोलियां चलवा दे। विश्व में कभी भी आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला। पिछली बार भी यही किया था सरकार ने, फिर किसी तरीके बात बनी थी और किसानों ने कहा था हम लौट कर आएंगे। लेकिन आज किसान लौट कर आ गए हैं, लेकिन सरकार लगातार मीटिंगें कर रही है, मीटिंगों में तरह तरह के प्रलोभन दे रही है, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हमारा अन्नदाता पीछे हटने को तैयार नहीं। वो अपनी लड़ाई नहीं, वो हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हमको उसके साथ देना चाहिए। हम जिस भी स्तर से हैं उसका हमें साथ देना चाहिए। और ये एमएसपी क्या है? मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसको एमएसपी कहा गया। एक नियत मूल्य होना चाहिए कि सरकार ने ये कहा था, आश्वासन दिया था। क्या आश्वासन दिया था? आप सुनिए। मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब कोई किसान को लूट नहीं पाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना, ये एमएसपी की गारंटी किसने दी थी? क्योंकि कहा तो जाता है ये मोदी की गारंटी है। किसी भी काम के लिए ये पार्टी वाले यही बोलते हैं ये मोदी की गारंटी है। तो एमएसपी की गारंटी भी मोदी ने ही ली थी। और आज अगर किसान रोड पर है, आज हमारा अन्नदाता रोड पर है, तो उसकी देन भी यही है। इन्हीं ने उनको भड़काया, इन्हीं ने कहा आपको एमएसपी मिलना चाहिए। और आज जब इनकी ही सत्ता में, इन्हीं की सरकार में उसको एमएसपी नहीं दिया जा रहा। हालांकि आज सरकार ने गन्ने के मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि कर दी। ठीक है, ज़रूरी है, समय के अनुसार ज़रूरत है। और एमएसपी पर क्यों नहीं मान रही? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो आंकड़े बता रही है, 48 लाख करोड़ का इनके ऊपर बर्डन आ जाएगा अगर एमएसपी पे ये सामान खरीदने लग जाएंगे। टैक्स तो आप धड़ाधड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, पेट्रोल डीजल धड़ाधड़ बढ़ाते चले जा रहे हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बचा है देश में जिस पर जीएसटी ना लगा हो। फिर आपको इस कर्जे की ये जो पैसा आप देने जा रहे हैं, एमएसपी पे लेने जा रहे हैं, इससे चिंता क्यों सता रही है? वैसे ही आपने करोड़ों रुपए का कर्जा विदेशों से ले रखा है हमारे लिए। हर एक व्यक्ति के ऊपर लगभग 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होता है उस पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। इससे ज़्यादा कहीं लोन विदेशों से सरकार लेके बैठी है। और आज हमें बताती है कि अगर हम एमएसपी कर देंगे, हमारे अन्नदाता को जो मिनिमम सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, वो कहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि किसान से तो 2 रुपये 4 रुपये में सब चीज़ें खरीदी जाती हैं। उसका भोग कौन करता है? ये बड़े बड़े पूंजीपति जो गोडाउन बनाकर अपने यहाँ स्टॉक करते हैं और फिर किलो में लेबिल लगाकर उसको बेचते हैं। कहीं ना कहीं आपको जागना होगा। ये किसान हमारा भाई है, ये अन्नदाता हमारे हैं, और जो बॉर्डर पर खड़े सिपाही हैं वो इनके बेटे हैं। और आज देखिए सरकार ने बेटे और बाप को आमने सामने खड़ा कर दिया है। यह है सरकार की नीति। यहाँ बाप और बेटे, बाप आया है अपना हक मांगने, बेटा उन पे गोली चला रहा है। ये है सरकार।
आपको इसका विरोध करना चाहिए और अन्नदाता के साथ में रहना चाहिए। आप अपने राय लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स लिख सकते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं अपनी ही बात से क्यों पलट रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।